है ना। तो हमारे देवी देवता जो होते हैं टिकने वाले होते हैं। कैसे होते हैं? टिकने वाले। और देवी देवता कैसे होते हैं? बिकने वाले। तो तुम ये बिकई वाले के ऊपर भरोसा है कि टिकई वाले के ऊपर है? अरे बिकई वाले के ऊपर विश्वास करिए कि टिकई वाले के ऊपर? टिकई वाले के ना। तो जब हम इस देश के मालिक हैं, यहाँ के जमींदार हैं, तो जैसे हम टिके हैं तैसे हमारे देवी देवता टिके हैं। और जो बाहर के आए तो हम अभी भी बिक रहे हैं कि नहीं बिक रहे हैं? है ना। तो बिकने वाला जो होता है कभी नहीं टिकता। इस बात को बिल्कुल पक्का है आप लोग अपने दिमाग। बिकने वाला कभी नहीं टिकता, है ना। और टिकने वाला कभी नहीं बिकता। ये ईमानदारी आप लोगों के पास में रहना चाहिए। और अगर आप लोग, हमारे लोग भी बिक जाते हैं, लेकिन उनका गांव में, उनके समाज में कोई मान सम्मान रहता है का बिकने वालों का? दलाल बोलते हैं, बोलते हैं नहीं बोलते? अगर हमको समाज का काम करना है तो ईमानदारी से करना है। हमारे जो खेरदाई 7 भाई और 5 बहन, 7 भाई और 5 बहन, इन शक्तियों की पूजा करना है। और 7 भाई हमारे गांव में रहते हैं, 5 बहनियां हमारे गांव में रहते हैं। 7 और 5 कितना होता है? 7 5 12। बहुत बहुत धन्यवाद। 7 5 12। तब 12 हमारे महीना होते हैं कि नहीं हो? 12 महीना होते हैं ना, है ना। तब 12 महीना उन्हीं शक्तियों के नाम से बना है। ये अलग से किसी ने नहीं बनाया। 7 दिन होते हैं, नहीं होते हमारे 7 दिन? तो 7 भाई के नाम से 7 दिन और 5 बहनियों के नाम से 5 महाशक्तियां। ये हमारे रक्षा करने वाले, इसके अलावा कोई रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए हम लोग 12 शक्तियों के पुजारी कहलाते हैं। आप लोग देखोगे कि अगर मेड़ों में या हमारे खेत में छाहुर देवता होता है, अगर हम लोग छाहुर देवता के काट पत्ता उखाड़ दे या पत्थरा यथरा के यहाँ वहां फेंक दे तो वह तुरंत कला दिखावत ही नहीं दिखावत? दिखावत है ना। और अगर गाड़ी में हम खरीदे हमारे भगवान खनन, उनके हाथ गोड़ टूट जाते हैं, टूट जाते कब कल नहीं टूटे, वह कला दिखावत है। फिर फेविकोल लगा के चिपका के मढ़ा देता, कोई कला नहीं दिखावे। लेकिन हमारे देवी देवता में देखा कितना बड़ा पावर है। तो आदिवासियों के जो देवी देवता होते हैं दूसरों से अलग होते हैं। ये हमें हमारी रूढ़ी प्रथा के माध्यम से जानना होगा। इंग्लिश में कस्टमरी लॉ कहा जाता है, इसके माध्यम से जानना होगा। हमारी बहन बिटिया शादी ब्याह करा था, जब घर में बहू नना था तब मूसर मथौनी नकावत है कि नहीं नकावत? नकावत। अरे मूसर मथौनी नकावत है कि नहीं नकावत? काहे ने कहा कि नकावत है? काहे ने कहा कि नकावत सियान नहीं नकावत? मूसर मथौनी है ना, या तरफ से वह तरफ। काहे ने कहा कि काख है नकावत? बतावा अब यह कहाँ लिखे, कौन वेद पुराण में लिखे कि तुम मूसर मथौनी न कहिया? अच्छा बैला गुरुआ भी खरीद के लाना था तो सियान मूसर का रख देते कि नहीं ना? कैसिया काखा नकावत है भाई, ये कहाँ लिखे है? कोई पंडित अभी तक बताए, बड़ा बड़ा ज्योतिषी बता है कि आखिर तुम न कहिया? ये कहाँ लिखे है? कौन से वेद में लिखे बतावा? 4 वेद होते, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इनमें कहूं कहूं लिखे है कि तुम मूसर मथौनी न कहिया? कहूं नहीं लिखिया। मूसर आप जानते हो हमारे सगा समाज में सबके घर में मूसर है कि नहीं आया है? कौन कौन घर में मूसर है? हाँ चलिए, एक ही दो घर में जौन कहा मूसर हुई उन कहा दूसर कभी नहीं घुस सके। यह पक्का बात है, क्योंकि मूसर में बहुत बड़ा ताकत होती कि नहीं होती। और जौन कहा मूसर नहीं है वहां कहा दूसर घुसवा, है ना। अब कैसे घुसे हैं? क्योंकि खेरदाई के सबसे बड़े भैया भीमाल पेन दादा का उसमें वास होता है ना। कष्टों को दूर करने वाला जो होता है भीमाल पेन होता है। खेरदाई के सबसे बड़े भैया जो अपन खीला मिठुआ कहा था, कहीं कहा था खीला मुठवा होता है। हमारे गांव में मुठवा होता है, खीला मुठवा होता है कि नहीं होता? खीला मुठवा आप लोग जानते हो कि अगर और गिरत है, और तो जानत हुई है ना सबको, तो हमारे सियान काहन के निकाल के फेंकत है मूसर खाना। अच्छा दूसर खा निकाल के फेंकिए, कटा थे कि नहीं कटे?
कितना बड़ा भगवान, चाहे घोड़वा में चढ़े हरा हो, चाहे बैला में बैठे हरा हो, चाहे बघवा में बैठे हरा हो, भगवान कभी निकाल के फेंकिया तो और कबू कटे मारे नहीं। हाँ, लेकिन मूसर का निकाल के फेंकिए तो और कटे पड़े। अब बताओ ये कितना बड़ा ताकत है वो मूसर में। तो सबसे बड़ा शक्ति मूसर में है कि उनमें है? बताओ। मूसर में है ना। आने खेर दाई के सबसे बड़े भैया खीला मिठुआ में है। तो हम असली देवता का माने की जरूरत है, नकली देवता के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। कई लोगों का लगत हुई कि गुरुजी का बिल्कुल भड़ा, मैं सीधा बोलता हूँ, जो सच है तो सच है। ये तो मूसर का गुण जान लो। मूसर में काहिन गुण होते, जैसे जब हम मूसर में कूटत हैं तब तो दाना फोकला फोकला अलग हुई जाती और दाना दाना अलग बच जाती। कितना अच्छा गुण है कि नहीं है? ऐसे ही जो मथौनी होते, जब हम दूध का मथत हैं तब वो नौना नौना अलग बच जाते और माठा माठा अलग हुई जाती। कितना बड़ा गुण है कि नहीं? तो ऐसा नहीं है। हमारे सियान कहां हेरी मथौनी निदाई, हेरी खेरोदाई, हेरी पुंगूरदाई, हम तोरे विनती करके हेरी खीला मिठवा देवता, हम विनती करके या बहू का लनेहान, या बहू में जो अवगुण हुई, जो अवगुण हुई, एक जो बुद्धि खराब हुई, या बुद्धि का बिल्कुल दुआर के बाहर कर दे, और जो निखा गुण हुई उन्हीं भीतर कर दे। हाँ, ऐसे आवा खन्ना का मंत्र हुई, लेकिन ऐसे फोकट में मैं मंत्र न बता देना। अरे न कछु मंत्र हुई कि नहीं है ना? ऐसे ही बैला का नकाए जाते तो वह कहते अड़ा भड़ा रहे हो है गुरुवत, अब तो तोरी अड़ाई भड़ाई वहीं भग जाए, अब तोर कहा निखा आ जाए तो मोरे घर में घुस जा। इसलिए वो मूसर को नका देता है। वहां भी सियाल कछु कछु कह लेते, लेकिन आज ही मैं एक सब कुछ तुरु बता दूंगा भाई। बरिए के आमई का मिले नहीं, दोबारा तुम नटेरिया, इसलिए मैं दोबारा के लाने भी कछु न कछु तनक चपचा का मुकदम साहब, है कि नहीं? अगर मोर बात निखा लगी हुई तो बजावा। मतलब बहुत समझदार हो आप लोग, है ना? आने ऐसे लगे कि सब कोई का निखा लगे है कि नहीं लगे है? लगे है ना? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। तो हमें हमारी संस्कृति को जानना है, हमें पूछवारे मूछवारे के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है ना? कैसी कि आजकल कई प्रकार के भगवान जन्म लैला है कि नहीं ले आए? कोई भगवान मूछे वारे हैं, है ना? तो कोई पूछी वारे हैं, तो कोई है तो बड़ी बड़ी नाक वारे हैं, है कि नहीं है? तो अब आप लोग इनमें चिंतन करना, अगर तुम कोई भगवान के उपास रहत हुई तो ऐसे नहीं कहत हुई कि हे भगवान गणेश घाई हमरो लड़का पैदा हुई है? चाहा था कोई न चाही गणेश घाई हमरे लड़का पैदा हो, चाही कोई न चाही। तो जब तुम नहीं चाहा तो हम उन चीजों को रखो भी न चाहे, है नहीं? धोखा से कहूं गणेश ही घाई हुई जाता, है ना? तो हमें इन चीजन को चिंतन करना है, मनन करना है। उन जेके भगवान आए ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ऐसा लड़का बच्चा ना चाहिए भगवान जैसन तई हंसतैसा, है कि नहीं? कि चाहिए। तो हमको चिंतन करना है। हमारे समाज को बहुत चूतिया बनाया गया है भगवानों के नाम से। दादा हीरा सिंह मरकाम ने कहा था, आदिवासियों के विनाश का कारण है भाग और भगवान। अभी तक हम भाग और भगवान के चक्कर में पड़े हैं। कछु हुई गई तो जा नहीं भगवान, है ना? अगर हमारे कछु गांव में अरे भाई मोरे भाग में लिखी हुई रे तो कैसे करे, ऐसे ही कहा कि संतुष्ट कर लेता नात्मक, है ना? लेकिन जानन नहीं, हमारे बड़ा देव में इतना बड़ा शक्ति है। एक बार क्या हुआ, ये आखिरी पंक्ति बोल करके मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। एक डोकरिया रहा, डोकरिया वह बड़ी पुजारिन बड़ा देव की, ओके घर में कोई नहीं उसके घर में रहता था। बढ़िया कोदू कुटकी पकई बटे में। तो हमारे घरों में कोठिया होते कि नहीं हो कोठिया, तो कोठियन में एक ठैया वो पहुनास बना देते हैं जिनमें डोबी ओबी रखा था, पहले सियान बना दें। तो वह डोकरी दाई वो कोठिया में जो है कोदो दाना भरे रहे, और उतई जाके वह बड़ा देव के नाम से दिया जला दी और कंवार लगाए कि सो जाए। कहा बड़ा देव मोरे कोई नहीं, हाँ तहन मोरे रक्षा करैया।
तब वह शुरू से बड़ा देव की भक्ति करे माले, है ना। वह कोई भगवान का न जाने, क्योंकि उस समय बताते ही नहीं थे कि भगवान कौन है। वह सिर्फ कहा बड़ा देव, बड़ा बड़ा सबसे बड़ा, हे बड़ा देव तई मोरी रक्षा करे, मोरे आगू पाछू कोई नहीं है। वह डिब्बी जला के और डोकरिया गर्मी के दिन रही बाहर खटिया बिछा के सो जाती। अब भड़ा आइन 3 ठैया तो देख डोकरी दाई सो रहा है, लेकिन उसकी आंख बिल्कुल, कई लोगों की आंख सोए में भी खुले रहते कि नहीं खुले रहते। तो एक भड़ा ऐसे झांक के देखा थी, अरे यार डोकरिया तो जग रही है यार, जुगाड़ न बन। फिर लौट गए, दूसरा देखा, अरे यार के डोकरी अभी तक जग रही है यार, है ना, जबकि वो आंख ये ऐसे करके सोया रहा, लेकिन उसकी आंख खुला थी। तीसरा कह रुक जाओ रे, मैं धीरे धीरे घुसता हूँ। तो धीरे धीरे चुपके चुपके साकर लगे रहा घर में, वो तो अंगना में सो रहा है। खुम से खोला तो खुरुंग नहीं बजे थी कि नहीं बजे, है ना। तो डोकरिया के लगी सी पक्का कोई कोई घुस रहे हैं, है ना। उसकी नींद खुल गई जैसे साकर बचे से। बड़ा देव की पुजारी, बड़ा देव की कृपा रही उसके ऊपर। धीरे से एक भड़ा घुस गया, दूसरा भी घुस गया, तीसरे को माता राम देख लेती है ना। हाँ भड़ा घुस रहे। वह धीरे से डोकरिया चुपके चुपके आई और साकर को क्या करती है, लगा देती है। और लगा के गांव में हल्ला, अब रे भैया रे मोरे घर में भड़ा घुसे हैं रे, बेटा आवत रे बेटा। 2-4 दमान मुकद्दम खड़े हुए, जैसे हमारे सैया मुकद्दम साहब। भाई मुकद्दम का गांव को चलाना किसकी जवाबदारी होती है, मुकद्दम को, है ना। मरावी भैया बल्कि एक गाना गाओ सुन भैया, उठ रे मुकद्दम बस्ती समार। वो बड़ा वाला नगारा नहीं बजता, उठते मुकद्दम बस्ती समार। आने बस्ती को संभालने की जवाबदारी किसका रहता है, मुकद्दम का। तो मुकद्दम वहां का सुन लिया, उसने भी 2-4 साथियों को बोला, अरे चला यार वो डोकरिया के घर में भड़ा घुसे हैं। अब वो जो भीतर जो भड़ा घुसे रहा, उनके तो ले दे के पड़ गई यार, डोकरिया तो कंवार लगा दे, सब जाई तक कहाँ जाई, है ना। तो एक का किया, गांव के आदमी भी आ गए, कहाँ घुसे है रे डोकरिया, अरे बेटा ये तई तो घुसे हैं रे। अब जाके देख तो एक है तो ऊपर सो गया था, है ना, और एक है तो कुटिया में घुस गया था, और एक है तो कुटिया के नीचे जो गोड़ा नहीं रहते, गोड़ा उसमें। अब ये यहाँ वहां देखे, अब इनको कोई नहीं मिला। तो मुकद्दम बोले डोकरिया फालतू में रात के 12-1 बजे सबकी नींद जगा दे। कहा कह रे बेटा जाने ऊपर वाली। डोकरिया क्या बोल रही है, जाने ऊपर वाले। तो जो ऊपर लटके रहा कायन में मैार में, कहा यार डोकरिया मुंह ही देख आए लाहे यार, इसलिए कहा थी जाने ऊपर वाले। अरे रे वो डर उसको समा गया, है ना। किया कहा थे जाने ऊपर वाले, मतलब मुंह ही डोकरिया देख लाए, जबकि डोकरिया न देख भाषा तो है अपनों का छूत नहीं, कहा जाने ऊपर वाले। तो डोकरिया कह बेटा मैं कछू नहीं जानो रे, जाने ऊपर वाले। अब वो ऊपर वाले थर 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 कपड़ा, क्या भैया रे भैया मेरे को नहीं मारना रे, कहे वो जाने कुठिया वाले। अब वो कुठिया वाले की बता दिया। अब वो कुठिया वाले सुरेश का यार बबुआ मुंह ही छोड़ दे यार, वो जाने कोटरा वाले। अब ऊपर वाले के चक्कर में तीनों फंस गए कि ना फंस गए। तो कौन के कृपया रह रहा है, बड़ा देव की। तो हमको ऐसे शक्ति की उपासना करना है जो सबरे भड़न का पकड़ा दे, है ना। तो आज भी आप लोग देखते हो, अगर हमारे कछु चीज हिरा जात है, भुला जात है ना, तो हम सबसे पहले कोई उठावत है, अरे बरुआ बड़ा देव उठावत है कि नहीं उठाओ। और चल ढूंढ के ला, कहा था जहां हुई बेटा रे, कहा था ऐसे मंत्र पंडा पढ़ के, और वह बिल्कुल फत 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 जाती, उठा के ढूंढ के लाना थी कि नहीं लग रही, लाना थे ना। अच्छा वैसे नहीं, दूसरा भगवान का ये चल रहे कृष्ण कन्हैया तई आज ढूंढ के ला नहीं। अब हम है उनके चक्कर में पड़े, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आज हम उनके चक्कर में पड़े हैं, है ना। तो जो सच है हमको सच मानने की जरूरत है, असत्य को मानने की जरूरत नहीं है। हमारे मरकाम जी ने कहा था कि हमारे बच्चों को बिल्कुल जरूर पढ़ाना है, जितना भी नहीं पढ़ाओ, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ संस्कार होना भी बहुत जरूरी है। नहीं पढ़े लिखे में कच्छु नहीं हुई जाए। आज के पढ़े लिखे के मैं हाल देखता हूँ, आधे निपचा थारा पैंट और पढ़े लिखे के चाल आए। हमारे पुराने सियान के देख मस्त कछोटा लगाओ, झूल भी जाए तो कब कछोटा न छूटी,
लगावत कि नहीं। लेकिन आज के लड़कन के उनके पैंट ऐसे कर तैयार दिया है, पुट्ठा दिखाती पूरी भाई, वही टाइम लगा जाते डंडा खिलाते से। तो ये हमारे संस्कृति में ऐसा नहीं था। हमारे संस्कृति में हमारी माताएं बहनें कितना अच्छा कपड़ा लत्ता भी पहनते थे, है ना। और माता पिता के हुनर का जब पांव पर ही खजे तो उन्हीं पांव पर ही नहीं बने, और टाइट ऐसे करा था। बाहरी लड़का जिनने तुमको जन्म दिया उनके पांव तो तुमने खपर ले, तब तो तुम ये आशीर्वाद मिली कि ना मिली। अब तुम दूर से इसे करिया तो मिली आशीर्वाद। तो हमें पढ़ाई लिखाई के साथ साथ हमारे संस्कार भी होना चाहिए। बच्चों को आप लोग बताएं बेटा, हर घर में आज के बाद आपके यहाँ इतनी बड़ी व्यवस्था है, मैं एक आध बार आई हूँ, ये हमारे मरावी गुरुजी जानत भी है, गुरुजी पंडा भी है, मुझे पता चल जाती कौन कौन के घर में फोटो है। और दंदर फंदर फोटो हुई तो मुँह बांध के दई दैहा, हमारे काम ही हम ले जाए कि नर्मदा में ठंडी करिया, हम ही कच्छू नहीं हुई, है ना। अगर फोटो लगाना है बाबा साहब का लगाइए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का लगाइए, छत्रपति साहू जी महाराज का लगाइए, लाला यादव का लगाइए, ये हम लोग को ज्ञान देने वाले हैं, है ना। हमारे दादा हीरा सिंह मरकाम का लगाइए, दादा मोतीराम कंगाली का लगाइए, हमारे पेन पुरखाओं का लगाइए, हमारे कशनेवाल कलिकंकालीन दाई का लगाइए जो कचारगढ़ वाली है, हमको विद्या देने वाले हमारी रायतार जंगोदाई का लगाइए, ये हमको हमारे बच्चों को संस्कार देने वाले हैं। अगर तुम दूसर के लगैया तो वैसे नहीं सीखी कि ना सीखी। अब अगर बाबा साहब के लगाओगे आपके बच्चे पूछेंगे कि दादा आजकल तो काहे कहा था पापा, बाहरी पापा, ये पापा शब्द भी बहुत बेकार है ना। और बाउल का काहे कहा था मम्मी, बिल्कुल इतनी मम्मी। हमारे सियान हम ही सिखा रहे हैं, हम लोग भी बोलते हैं, लेकिन हम मम्मी नहीं कहा, बहू कहा था। रौस में लगा थी कि नहीं लगे, बहू ऐसे लगा थी हमारे घर में कुछ वजनदारी है, मम्मी एक को ठकना होता इसे मम्मी, पता ही नहीं चले, है ना। और ये जो मम्मी शब्द है, ये जो ब्रिटिश सरकार का ब्रिटेन बोलते हैं ना, वहां मम्मी जो शब्द है मरे हुए बॉडी को बोला जाता है, उसको मम्मी बोलते हैं। और इंग्लिश में जो पापा होता है उसको डैडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डैडी। तो डैडी शब्द डेथ से बना है, कैसे? डेथ से। यहाँ जो 12वीं 10वीं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर लास्ट ईयर वाले होंगे, MA BA वाले होंगे, कोई भी सब्जेक्ट उनको पता है, डेड जो शब्द है वो डेथ से बना है। डेथ आने होता है मरना, डेथ आने मरना। और हम लोग नहीं जान रहे हैं, हम भी आजकल हमारे माता और पिता, दाई और दाऊ को हाय डैड आने ताई मर गए दादा, हाँ होता है, ये सच है। तो हम जाना नहीं कि इसके मतलब क्या होते, और हम लगे हैं दूसरे के चक्कर में, है ना। टाटा के मतलब वो नहीं जाना लो, हमारे लड़का टाटा कर दी बेटा टाटा। अरे टाटा ये कंपनी है, रतन टाटा उसका मालिक था, वह स्टील चम्मच लोटा कटोरी बनावे के लाने गांव गांव में जाकर के उसने कहा सबको ये टाटा का सामान दो, जिससे कि मेरे कंपनी का प्रचार हो प्रसार हो। आज वह दुनिया में वह कंपनी टाटा, जहां भी जी है टाटा, हम जानना नहीं यार कि हमारे हो रहे घाटा है। तो इन चीजों को जानना, ये टाटा बाय बाय क्या है, ये सब बारी लोग हैं। हम लोगों को अगर बोलना है, सुबह सुबह जैसे बोला जाता है इंग्लिश में गुड मॉर्निंग दादा, गुड मॉर्निंग बहू, ये पापा का तो ये तो पापा पापा पाप आ, दो शब्द है पाप आ। अब बताओ पापा ने कौन से पाप कर दिया, तो भाई कहा तो पाप आ। तो इनको जानना है, अगर बोलना है सुबह सुबह गुड मॉर्निंग तो उसको बोलना है निक्को सकाड़ी। क्या बोलना है? बहु निक्को सकाड़ी आने, इसका मतलब होता है गुड मॉर्निंग इंग्लिश में, सुबह आपका दिन अच्छा हो, है ना। अगर नहीं बन रहा है
तो दाई दाऊ सेवा जोहार, दादाजी सेवा जोहार, मामा जी सेवा जोहार। ये सेवा शब्द दुनिया को बनाने वाला है, ये कोई अलग से नहीं है। तो हमारी ये संस्कृति है, तो इन संस्कृतियों को जानना है। इसलिए हमारे 7 भाई और 5 बहन शक्तियों के अलावा हमारे गांव में कोई और शक्ति का होना नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि बाहरी लोग आते हैं वो आक्रमणकारी कहलाते हैं। हमारे गांवों में आया करके दूसरे देवी देवताओं को बैठा करके और हमारी संस्कृति को नष्ट कर दिए। और उनका प्लान था कि अगर आदिवासियों की संस्कृति को खत्म कर देंगे तो एक ना एक दिन आदिवासियों को भी यहाँ से हम भगा देंगे। जब हमारी संस्कृति ही नहीं रहेगी तो हम लोगों को भागना पड़ेगा कि नहीं भागना पड़ेगा। अब यहाँ बताओ कोई खगोंडी बोला ही नहीं बनी। अब कोई आए कि पूछे कि तुम तो या रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा सशक्तिकरण कर ला, अब तुम अपने भाषा में बताओ, कहीं तो कहीं बताइए, समस्या है कि नहीं है। तो हमको सीखना है। जैसे शंभू शेख कहते हैं, शंभू शेख संयोग धन भू, संयोगा ने 5 भुआ ने धरती, 5 खंड धरती का जो राजा था उसको शंभू कहा जाता था। गोंडी में शंभू शेख, शेख आने राजा, आने 5 खंड धरती का राजा हमारे शंभू शेख हुआ करते थे। उस समय उसका पहला जो शंभू था उसका नाम था कोसो डूमा। क्या नाम था? कोसो डूमा। आज भी आप लोग 10 गादर करत हुई है तो डूमा के नाम से चिटकत